नमस्कार। आज हम जरा भारत के विकास की कहानी देख रहे हैं और इसमें दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा, इनके योगदान पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो ज़्यादातर इनके जो सकारात्मक काम है, पॉलिसीज़ है, उन पर है। तो हमारी चर्चा भी उसी दायरे में रहेगी। ठीक है, तो मकसद यही है कि भाई दोनों पार्टियों ने कैसे आज के भारत को बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, वो भी निष्पक्ष होकर, जो जानकारी है उसके आधार पर। सही। चलिए फिर कांग्रेस से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले नेहरू युग, शुरुआती दौर। सुना है कि तब नींव रखी जा रही थी देश की, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, ये बड़े नाम आते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान थे। मतलब मकसद साफ था कि आज़ादी के बाद भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो उसके लिए स्किल्ड लोग चाहिए थे, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ। अच्छा। और ये संस्थान उसी जरूरत को पूरा करने के लिए थे। हम्म। फिर वो योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, एक तरह से प्लान्ड डेवलपमेंट की कोशिश। हाँ, 5 ईयर प्लान्स। बिल्कुल। और साथ ही भिलाई, बोकारो जैसे स्टील प्लांट, स्पेस प्रोग्राम, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, इनकी भी शुरुआत तभी हुई। मतलब औद्योगिक और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की तरफ वो पहले कदम थे। फिर इंदिरा गांधी का समय आता है, हरित क्रांति का जिक्र बहुत होता है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा कदम था। देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी। हाँ, बैंकों का नेशनलाइजेशन, इसका क्या असर हुआ? जानकारी क्या कहती है? इसका बड़ा असर ये हुआ कि बैंकिंग सुविधाएं जो थीं वो छोटे शहरों, गांवों तक पहुंची। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा। अच्छा। इसी दौर में फिर 1971 की लड़ाई हुई, बांग्लादेश बना और पोखरण 1 परमाणु परीक्षण भी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक क्षमता, उस पर भी फोकस था। ठीक है। इसके बाद राजीव गांधी का दौर, इसे तो कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति से जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। MTNL, VSNL, ये सब तभी शुरू हुआ। तकनीक पर एक नया, कह सकते हैं कि जोर था। सही। और फिर वो बड़ा मोड़ आया 1991, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधार। हाँ, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसने तो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। विदेशी निवेश आया और IT सेक्टर, उसमें जो बूम आया उसकी जमीन यहीं तैयार हुई। और फिर यूपीए सरकार के समय में मनरेगा का नाम बहुत आता है। हाँ, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, ये बहुत बड़ा कदम था। ग्रामीण गरीबों को काम का कानूनी अधिकार मिला। और आरटीआई भी, सूचना का अधिकार। बिल्कुल। RTI ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने में मदद की। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, ये स्कूली शिक्षा के लिए थे। हाँ, बच्चों के लिए। हाँ, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गांवों में हेल्थ पे फोकस। चंद्रयान 1 मिशन भी इसी दौर में हुआ। और पोलियो उन्मूलन भी एक बड़ी उपलब्धि थी। तो मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में देखें तो संस्थाएं बनी, फिर सामाजिक कल्याण की योजनाएं आई और अर्थव्यवस्था भी खुली। हाँ, मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। भाजपा के नेतृत्व वाले दौर की बात करते हैं। वाजपेयी जी के समय से शुरू करें। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक तो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ। भारत ने खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित किया। हाँ, ये बड़ी खबर थी। बिल्कुल। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर था, जैसे वो स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे प्रोजेक्ट। हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम। सर्व शिक्षा अभियान को भी जारी रखा गया, उसे और बढ़ाया गया। ओके, तो यहाँ फोकस इंफ्रा और नेशनल सिक्योरिटी पर ज्यादा दिख रहा है। फिर 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का दौर, यहाँ तो बहुत सारी योजनाओं का जिक्र मिलता है। हाँ, यहाँ पर कई क्षेत्रों में बड़े स्केल पर काम दिखता है। इंफ्रा की बात करें तो नेशनल हाईवे का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। मेट्रो रेल अब तो 20 से ज्यादा शहरों में है। हाँ, काफी शहरों में मेट्रो चल रही है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है और वो हर घर जल मिशन, नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य। और वो कल्याणकारी योजनाएं, जनधन, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, ये सब। हाँ, बिल्कुल। जनधन में करोड़ों बैंक खाते खुले, उज्ज्वला में LPG कनेक्शन दिए गए गरीब परिवारों को, स्वच्छ भारत का फोकस सफाई और टॉयलेट निर्माण पर रहा, और आयुष्मान भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में से एक मानी जाती है। ये सब मतलब बड़े स्केल की योजनाएं हैं। हाँ, काफी बड़े पैमाने पर। आर्थिक सुधारों में GST और IBC का भी जिक्र आता है। हाँ, GST यानी गुड्स इन सर्विसेज टैक्स, एक देश एक टैक्स की बात, और IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड,
कंपनियों के लिए दिवालिया प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। फिर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम भी शुरू हुए। और डिजिटल इंडिया? हाँ, उसका असर तो काफी दिख रहा है, यूपीआई वगैरह। हाँ, डिजिटल इंडिया का असर तो बहुत ही ज्यादा है, खासकर यूपीआई। ये डिजिटल पेमेंट में तो क्रांति आ गई और गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने की कोशिशें भी हुई हैं। और आखिर में कोविड महामारी का दौर, उसमें टीकाकरण अभियान। हाँ, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। इतने बड़े देश में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करना, स्वदेशी वैक्सीन भी थी, कोवैक्सीन, उसका प्रबंधन करना, ये एक महत्वपूर्ण काम था। तो कुल मिला के अगर हम उपलब्ध जानकारी देखें तो भाजपा के कार्यकाल में इंफ्रा का आधुनिकीकरण, डिजिटल पर जोर, बड़े पैमाने की कल्याणकारी योजनाएं और आर्थिक सुधार, ये चीजें ज्यादा नजर आती हैं। संस्थागत नींव रखी, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, बाद में अर्थव्यवस्था को खोला। वहीं भाजपा ने हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल बदलाव और योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने पर ज्यादा जोर दिया है। सही। और ये बात भी जरूरी है कि भारत की जो तरक्की है वो किसी एक पार्टी या सरकार की वजह से नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं का और करोड़ों नागरिकों का योगदान है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य की जो नीतियां होंगी, विकास की जो दिशा होगी, वो इन दोनों तरह के अनुभवों का, इन विरासतों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। जो आने वाली चुनौतियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण से जुड़ी, उनसे निपटने के लिए अतीत के जो सफल प्रयोग रहे हैं उनसे सीखकर उन्हें आज की ज़रूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है।